ओम शांति। आज की मुरली का चिंतन तारीख 13 मई 2024। तो आज प्यारे मीठे बाप दादा हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए, जो कि उनका मेन कार्य है जिसके लिए वो आते हैं इस धरती पर, उसके कुछ राज समझा रहे हैं। और वो ऐसे राज हैं, अगर हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो एक ही क्षण में, एक सेकंड में हमारा परिवर्तन हो जाए। लेकिन बाबा ये भी कह रहे हैं कि ये ज्ञान सहज भी है, मुझे याद करना सहज है, लेकिन साथ में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी है। तो वही राज बाबा ने आज बताए हैं कि क्यों नहीं हमारा परिवर्तन एक सेकंड में होता, हम क्यों नहीं बदलते। ज्ञान अच्छा है, जो बाबा हमें पवित्रता की बातें बताते हैं वो भी हमें समझ आती हैं। जो नहीं समझते तो उनको तो बार बार बताना पड़ता, लेकिन हम बच्चों को समझ आती। लेकिन कहाँ हमारी संपूर्ण पवित्रता नहीं बन पाती, और जब वो नहीं बन पाती तब हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो आज बाबा ने सब चीज़ों का हमें डिटेल में बताया। तो सबसे पहले बाबा ने बोला है कि मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आता हूँ। इसकी ही ट्यूशन, इसी की ट्यूशन बाबा हमें देने आते हैं, मतलब पढ़ाई पढ़ाने आते हैं, और कुछ भी फीस नहीं है। तो बाबा ने आज पहले तो हमें जो ये पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ खर्चा ही नहीं है। बाबा ने कितने सारे तथ्य दिए, कंपैरिजन करके बताए हैं कि अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमारा क्या खर्चा हुआ। जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया कि जैसे लौकिक पिताजी हैं, जब हम उनके बच्चे बनते हैं, पैदा होते हैं, तो उनके वर्षे के हकदार होते हैं। तो खर्चा तो हमारा कुछ नहीं होता, खर्चा तो पिताजी का है। इसी तरह पारलौकिक बाप शिव बाबा, उनके हम बच्चे बने तो हमारा कोई खर्चा नहीं है। पढ़ाई वो पढ़ा रहे हैं, खर्चा वो कर रहे हैं। तो लेकिन बाबा ये कह रहे हैं तुम्हें जो मैं वर्षा देने आता हूँ तुम उसके हकदार हो। तो ये जो बाबा ने आज बात बताई है, फिर से हमें पता है, लेकिन क्लियरली बताइए, तुम वर्षे के हकदार बनते हो। लेकिन वर्षा मिलना है या नहीं मिलना है वो तुम्हारी पवित्रता पर है। संपूर्ण पवित्र बनेंगे। और बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, लक्ष्मी नारायण को देखो, वो कितने जन्म तक पवित्र रहते हैं, और संगम युग पर ही पवित्र बनते हैं। वो भी तमो प्रधान बनने के बाद, पूरे 84 जन्म पूरे करने के बाद अपने अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं, और कितने जन्मों तक पवित्र रहते हैं, संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं। तो आपको भी वही करना, क्योंकि बाबा हमें क्यों बोल रहे हैं आपको वो करना, क्योंकि बाबा हमें राजा बनाना आता है, राजाओं का राजा। तो ये हो गया मेन जो डिफ़िकल्टी वाला पार्ट है। तो संपूर्ण पवित्रता जो हमें अटेन करनी है, हमें धारण करनी है। तो खर्चे की बात करें तो खर्चा कुछ नहीं इसमें। और एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि जैसे मनुष्य तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो फिर खर्चा होता है। यहाँ पर हमें तो ज्ञान मिल रहे हैं, ज्ञान रतन मिल रहे हैं, और हर ज्ञान रतन लाखों का है। तो ये बाबा ने उस टाइम मुरली चलाई, उस टाइम लाखों की बात ज़्यादा होती थी, अब तो करोड़ों में होती है बात। तो मैं ये समझता हूँ कि इनवैल्यूएबल है। लेकिन ये ज्ञान रतन जो इनवैल्यूएबल है, या जो हमें कल भी मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया, अपने जमा का खाते जमा करो, उसमें पद्मा पदम, हम हर कदम में हमारे पद्मा पदम कमाई है। तो ये जो ज्ञान रतन में, और ज्ञान जो है एक जमा का खाता, एक खाता ज्ञान का भी है उसमें, जो 6 खाते कल बताए। तो आज बाबा ने ज्ञान का जो खाता है वो बोला है कि ये जो ज्ञान रतन है, ये अगर तुम्हारी बुद्धि में बैठे, तुम इसको संभालो, इसको स्मृति में रखो, तो परिवर्तन हो। तो पढ़ाई मैंने पढ़ाई, बाबा कह रहे मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, हमने पढ़ाई पढ़ी, लेकिन समझी कितनी, उसको बुद्धि में कितना बैठाया, बुद्धि में बिठाने के बाद उसको यूज़ कैसे किया। जब हमारा कुछ भी, किसी भी तरह की स्थिति आई, परिस्थिति आई, तो हमारी स्थिति कैसी थी, हम ज्ञान से उसको हैंडल कर पाए, उसको परिस्थिति को ओवरकम कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ये है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ज्ञान। तो ये बाबा हमें बता रहे हैं कि, और
इसमें बाबा कह रहे हैं जो है डिफ़िकल्टी है। तो अब बाबा जो डिफ़िकल्टी की जो दे रहे हैं वो क्या डिफ़िकल्टी है। तो आज बाबा ने मुरली में एक राज ये बताया कि अपने को जो बाबा ने फार्मूला दिया हुआ है याद करने का, वो ये है, दे और दे के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो और मुझ भाव को याद करो। ये फार्मूला है। लेकिन बाबा ने आज भी वही बोला है कि आत्मा समझ मुझको याद करो। ये इजी है, सहज से सहज भी है और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी है। अब आज बाबा ने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्यों बोला, तो ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बाबा ने बोला क्योंकि परमात्मा है संपूर्ण पवित्र, हम हैं उनके बच्चे संपूर्ण अपवित्र, क्योंकि तमो प्रधान स्टेज है, कलयुग है। तो अब हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। तो सबसे पहले संग किसका होना चाहिए, और संपूर्ण जो पवित्र है उसका संग होना चाहिए। दूसरों का संग करोगे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ अपवित्रता आती रहेगी। एक तो ये बाबा ने बोला। तो इसमें मतलब कि स्टेजेस है बाबा ने बताया। तो बाबा ने संग की बात पहले की है। फिर उसके बाद जो बाबा ने हमें बताया कि आपको कितना कुछ ये ज्ञान जो है समझाता हूँ पढ़ाई के लिए, जैसे बाकी लौकिक में पढ़ाई करते हैं, खर्चा करते हैं, और मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाई पढ़ाता हूँ, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन तुम उसको धारण कितना करते हो, उसमें आ जाता है पढ़ाई की, मतलब पढ़ाई पढ़ना, मतलब कि मुरली चिंतन जैसे हमारी पढ़ाई है, या और भी बाबा की जो मुरलियाँ व्यक्त मुरली उस पर चिंतन करना। तो ये ताकि ज्ञान की समझ से फिर हमें परख मिलेगी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ठीक है, कौन सी नहीं है। तो ये दूसरी बात हुई। तो ऐसे बाबा ने कुछ बातें हमें आज मुरली में बताई हैं जो कि हम हैं संपूर्ण पवित्र नहीं बनने देती, इसलिए डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट है। नहीं तो सहज से सहज है। जो बाबा के संग में जुड़ गए, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, डेली श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, जो भी बाबा ने दिनचर्या का शेड्यूल दिया उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए सहज से सहज है, बाबा पूरा सहयोग देते हैं। तो ये बाबा ने आज ये वाला राज बताया कि क्यों मुश्किल से मुश्किल है। और फिर अब जो मेन बात है पढ़ाई, बाबा ने पढ़ाई, उससे तो हमारी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम बाबा ने बोली। तो बाबा ने एग्जांपल इसको कंपेयर किया है, जो लौकिक में जो साहूकार होते हैं उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन अगर वो भी परमात्मा के पास आए तो बाबा कह रहे हैं उनके भी जो मतलब लौकिक धन है वो सिर्फ एक जन्म के लिए है, या वो भी नहीं रहता, कभी कभी तो एक जन्म में ही ख़त्म कर देते हैं। तो अब जो ये लौकिक पढ़ाई है, ये अविनाशी ज्ञान रत्न है जो हमारे साथ कितने जन्मों रहेंगे, हमारे संस्कार बन के आगे चलेंगे, हमारी आत्मा का जो हम आत्मा है उनका हिस्सा बन के चलेंगे। तो ये जो है बाबा कह रहे हैं ऐसे पद्मा पदम जो आपको कमाई हो रही है या रत्न मिल रहे हैं, ऐसा गरीब से, जैसे हम गरीब हैं, गरीब से अमीर बनाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे गरीब को अमीर बनाने वाला कोई भी नहीं है। और बाबा की नज़रों में सभी गरीब है, चाहे कोई साहूकार भी हो, क्योंकि बाबा कह रहे हैं वो सब वो मिट्टी में मिल जाना है। सब चीज़ें, अगर किसी के पास धन है, बाबा ने पूछा है आपके पास कुछ धन इकट्ठा किया होगा तो क्या करेंगे, उसका विनाश होगा, सब कुछ मिट्टी में, क्योंकि ये सब चीज़ मिट्टी की बनी हुई है, तो मिट्टी में मिल जाएगी, विनाश होगा, तो क्या करोगे धन का। तो व्यक्त मुरली के हिसाब से बाबा की डायरेक्शन तो यही है कि सब चीज़ें सफ़र करनी, हमें कुछ भी है हमारे पास तो सब चीज़ें सफ़र करो और अपना जमा का खाता बढ़ाओ। तो आज बाबा ने बोला कि चाहे कोई भी कितना भी अमीर हो, करोड़ों रुपए भी हो, लेकिन बाबा के लिए वो गरीब ही है, क्योंकि वो धन से अपना अगला जन्म नहीं चुन सकता, इसलिए वो गरीब है। धन से वो सुख आराम इस कलयुग में दुनिया में चुन सकता है, लेकिन अगला जीवन वो धन से नहीं चुन सकता, तो इसलिए वो गरीब है। तो ये बात अगर हमें इस तरह की जो बाबा ने राज की बात बताई कि हमारे लिए संग कितना ज़रूरी है, हमारे पास कुछ भी है और या थोड़ा बहुत धन हम इकट्ठा कर लेते हैं लौकिक जीवन में रहते हुए, तो उसको सफल करना कितना ज़रूरी है। बाकी तो करना ही है अपना सांस, श्वास, समय, संकल्प, तन, मन, लेकिन धन जो
बार बार बात आती है, क्योंकि आज मुरली ज़्यादातर बाबा ने धन की बात इसलिए की कि क्योंकि बाबा जो हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, इतनी बड़ी पढ़ाई वो भी फ्री में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बाबा ने बोला, उसका रीज़न बताया कि मैं तो बाप हूँ, लेकिन टीचर भी हूँ, लेकिन बाप हूँ पहले, तो बाप थोड़ी बच्चों से पैसे लेंगे। तो उससे पूरी बात धन पे आ गई कि अब धन से हमें कितनी कुछ चीज़ें, चाहे दान दो तब भी धन लगता है, धन ही दान देना पड़ता है। पढ़ाई करो, कुछ चीज़ लौकिक पढ़ाई करो, कुछ स्किल लेनी है या कुछ डिग्री चाहिए, उसके लिए भी धन चाहिए, हर चीज़ के लिए धन चाहिए। लेकिन बाबा हमें उच्च से उच्च बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और कोई धन नहीं ले रहे, कुछ धन नहीं है उसमें, कुछ भी फीस नहीं है। तो अगर ये बातें हम सूक्ष्म रीति से समझें तो हमें मालूम पड़ेगा कि इनमें कितनी गहराई है। अगर हम इस गहराई में नहीं उतर के बाबा की बात समझेंगे तो फिर हम एक आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं, जो कि पूरा संसार ही जी रहा है यहाँ कलयुग में, जिसमें कि संग, देह भान, देह और देह से यूज़ होने वाली या बनी हुई चीज़ें, वस्तुएं, वो सभी ही हमें दिखेंगी, और उसका ही हम जो बोलते हैं ना, नाप तोल करते रहेंगे कि ये कितने की है, वो कितने की है। जो असली चीज़ है, और बाबा ने एग्जांपल ब्रह्मा बाबा की दी, ब्रह्मा बाबा ने खुद बोला कि मैं जौहरी, हीरो की वैल्यू बाबा को सबसे ज़्यादा पता थी, लेकिन जब ज्ञान रत्न मिले तो उनको तो पता लगा कि ये तो कौड़ियों का मैं क्या बोल रहा, बिजनेस कर रहा हूँ। असली रतन तो वहाँ है जो शिव बाबा उनको देने आए हैं या बच्चों को देने आए हैं। तो उन्होंने इमीडिएटली अपना सारा कारोबार ट्रांसफ़र कर दिया, उनसे बाहर निकल आए। तो बाबा ने भी ये कहा कि मैं तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा, देवताई हीरे जैसा हीरा बनाता हूँ, देवताई हीरा, सिंपल हीरा नहीं, देवता जैसा हीरा। और हीरे की निशानी क्या होती है, वो उसमें कोई भी अगर कुछ भी दाग है, हल्का सा भी, जो कि वो जो जौहरी होते हैं वो गिलास अपना रखते हैं, जिससे उनको मालूम पड़ता है कि इसमें कोई किसी तरह की निशान या दाग है कि नहीं, तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो बाबा भी आज हमें संपूर्ण पवित्र हीरा बनाने आए हैं। तो ये जो लेवल है हीरा बनाने का, वो बनना मतलब देवता बनना, संपूर्ण पवित्र बनना, और संपूर्ण अपवित्र से संपूर्ण पवित्र बनना। तो यहाँ मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है, ये हमें क्लियर है। तो जो बाबा की जो कंट्रीब्यूशन है, आप देखोगे कि कितना ज़्यादा है, और कहीं भी ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है जो कि बोले कि मैं तुम्हें पवित्र बना दूंगा, तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशी खुशी होगी। सब लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको मेडिटेशन सिखा दूंगा, मैं आपको भक्ति करने सिखा दूंगा, मैं आपको परमात्मा को तक पहुंचने का रास्ता बता दूंगा। बट वो हमें पता है, परमात्मा ने खुद बताया हुआ कि वो रास्ता सिर्फ परमात्मा ही बताते हैं, खुद आगे बताते हैं, और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सदगति दाता सिर्फ परमात्मा ही है, स्वयं शिव बाबा हैं। तो ये जो बाबा की जो आज बातें, जो भी महावाक्य थी, जो महावाक्य में उन्होंने कुछ राज बताए और उसको फिर डिटेल में स्पष्ट किया, तो ये हमें इसकी डेप्थ तक जाना बहुत ज़रूरी है। वो चिंतन से होगा, चिंतन करेंगे, मुरली पढ़ने से हमें बाबा की बातों की गहराई पता लगती है। जो भी बाबा हमें वरदान दे रहे हैं या कुछ बातें, चाहे वो रिपीट ही हो, हमें आज की मुरली में भी एज़ यूजुअल कोई नई बात नहीं थी, बट जो बाबा स्पष्ट करते हैं, जैसे मनुष्य से देवता हम बन रहे हैं, हमें पता है, वही हमारा लक्ष्य है, जीवन मुक्ति। मुक्ति तो सबको मिलेगी भोगने से या योग करने से, लेकिन हमारा योग सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं है, जीवन मुक्ति के लिए। तो हमारा लक्ष्य हमें पता है, तो बाबा भी वही बता रहे हैं। लेकिन बाबा ने आज जो पार्ट बताया कि वो कितनी इम्पोर्टेंट पढ़ाई है, तुम्हें कौन पढ़ा रहे हैं, उसकी फ़ीस, ट्यूशन भी जो है बाबा फ्री में पढ़ाते हैं, उसकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लेते।
तो एक एंगल हमने जो सोचा, हमने तो अज्यूम कर लिया ठीक है परमात्मा है, सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे बन गए हम पढ़ रहे हैं, या हम शिक्षक हम उनके स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे शिक्षक हैं, तो हम पढ़ाई करते जा रहे हैं। लेकिन कभी हमने कंपैरिजन करके नहीं सोचा होगा कि जो बाकी लोग पढ़ते हैं, जहाँ हम जब लौकिक में पढ़ते थे तो वो पढ़ाई पढ़ाने वाले हमें कितनी समझ लगती थी, हम कैसी स्थिति में पढ़ते थे, कोई अच्छी पढ़ के अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई नहीं लेते। और यहाँ भी बाबा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और यहाँ भी नंबरवार है, कोई अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने वो ही उसका रीज़न बताया। तो एक तो पढ़ाई ज़रूरी है उनसे उच्च पद पाने के लिए, सब चीज़ें वही हैं जो बाबा ने पहले बताई हुई हैं। उनसे उच्च पद पाना है तो पढ़ाई ज़रूरी है, नहीं तो प्रजा में आना पड़ेगा। प्रजा से भी नीचे रंक जो है, बाबा ने राजा से रंक का पूरा वो रैंक्स बताया हुआ है। उसके अलावा पावन बनना ज़रूरी है। पढ़ाई पढ़ने से ज्ञान समझ हमें समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ने से हमारी बुद्धि जो महीन होती जाएगी, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो बुद्धि यूज़ होनी शुरू होगी, जो बुद्धि का ताला खुलेगा। और उसके बाद बुद्धि ताला खुलने के बाद हमें जो समझ पड़ेगी कि ये पढ़ाई है, ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसे चलती है, ये पूरा युग है, और ये कलयुग के बाद कौन सा युग है, फिर पूरा कल्प है, फिर उसकी पूरी जो आदि मध्य अंत का जो राज है, फिर बाबा कहाँ रहते हैं, उनका रूप रंग क्या है, हम कौन है, हम कहाँ स्थित रहते हैं, हमारा जो अकाल तख्त मूर्त का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें ज्ञान से हमें मालूम पड़ी। और इसको यूज़ करते हैं, हम योग करते हैं, तो योग से हम बल जो इकट्ठा करते हैं उससे हम पावन बनते हैं। तो योग बल हमें पावन बनाएगा, जो बाबा ने बोला है संपूर्ण पवित्र बनना है तुम्हें। लेकिन उसका आधार जो है, स्टार्टिंग जो है पढ़ाई, वो बाबा मेहनत करा रहे हैं। दूसरी मेहनत हमें क्या करनी है, पढ़ाई बाबा ने पढ़ाई, वो बाबा ने मेहनत की, हमें वो पढ़ के योग करना है। योग करने से हम पवित्र बनेंगे। ऐसा नहीं कि बाबा ने पढ़ाई और हम पवित्र बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी नंबर 1 कहाँ है कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं कितनी पढ़ रहे हैं, कितनी डीप तक जा रहे हैं, कितनी समझ लग रही है, कितना उसको कितनी धारणा में लेके आए हैं, कितनी उसको अपने जीवन में हमने उसको लक्ष्य के साथ लक्षण के रूप में चेंज करवाया, अपने आप को चेंज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हुई है। तो ये सब जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, ये सिर्फ अंदर समाने वाला नहीं है। ये अंदर तब वो तो पहला स्टेप है, अंदर समाया, मुरली सुनी, चिंतन किया, समा लिया अंदर। लेकिन उसके बाद वो हमारे चरित्र में दिखना चाहिए, हमारे लक्षण से मैच करना चाहिए, लक्ष्य से मैच करना चाहिए। तो बाबा ने आज फिर लक्ष्य दिखाया। इनको देखो, लक्ष्मी नारायण, इनके चित्र देखो, ये कितने जन्मों तक संपूर्ण पवित्र रहते हैं। उनको इतना संपूर्ण पवित्र बनाने वाला कौन? कल भी बाबा ने बोला था, मैं कौन की स्मृति रहे तो पद्म जो आपकी है कमाई होती रहेगी हर सेकंड। मैं कौन? और आज का वरदान भी बाबा ने यही दिया, पद्म भाग्यशाली आत्मा। तो मेन चीज़ है कमाई, जो कि पढ़ाई से होगी, सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारी, जिसे हम बोलते हैं कि पढ़ाई से जो हमारी स्टडी है, ईश्वरीय ज्ञान है, वो सोर्स ऑफ इनकम है। तो उससे हम बाबा की याद में जाते हैं, बाबा से जुड़ते हैं, सही युक्ति से बाबा से शक्तियाँ भरते हैं, और जो शक्तियाँ भरते हैं उससे हमारी कमाई होती है। पढ़ाई पढ़ने से कमाई होती है, पढ़ाई मुरली सुनने से नहीं। मुरली सुनने से सिर्फ ये है कि उसका प्रभाव रहेगा, शांति मिलेगी, माहौल जो होता है मुरली का, क्योंकि स्वयं परमात्मा से पढ़ा रहे तो सुख आनंद प्रेम थोड़ी देर के जब तक हम उस माहौल में हैं, मुरली सुन रहे अच्छा रहता है। जैसे बाहर आए और मुरली का चिंतन नहीं किया, पढ़े नहीं, आगे खुद आके नहीं पढ़े, तो फिर ये बाकी की चीज़ें जो है, कमाई या सोर्स ऑफ इनकम, ये कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये मेरा चिंतन था आज का। कल फिर आऊँगा वापस चिंतन लेके, कल की मुरली का। ओम शांति।